आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में राहत और बचाव अभियान अंतिम चरण में, प्रधानमंत्री ने बचाव अभियान की जानकारी ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा में घटना स्थल पर रेस्क्यू अभियान का निरीक्षण किया। सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू। राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश के वन से लगे क्षेत्रों में जड़ी बूटी उत्पादन का काम शुरू करेगी और लोक पर्व इगास पगवाल आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान अंतिम चरण में है। श्रमिकों को आज किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। घटना स्थल पर एम्बुलेंस तैनात है और चिन्यालीसौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर श्रमिकों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया जाएगा। इस बीच केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना स्थल पर पहुंचकर बचाव कार्यों की जानकारी ली। इस बीच भारत सरकार के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने बताया कि जल्द ही सभी श्रमिकों को निकाल लिया जाएगा। अब हमें लगता है कि बाधाएं जो भी आनी थी उनको हम पार कर चुके हैं। यह हमारी उम्मीद है और यह हमारी आशा भी है, यह हमारा विश्वास भी है। हम चाहते हैं ऐसा ही बना रहेगा। अगले 14-15 घंटों में हम 60 मीटर तक क्रॉस कर लेंगे। ड्रिलिंग का काम शुरू 12 से 14 घंटे मुझे वहां तक पहुंचने में लगेंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे वहां पर वर्कर्स को असेंबल करके एनडीआरएफ की सहायता से उनको निकालने में 2-3 घंटे का समय लग सकता है। गौरतलब है कि 12 नवंबर को सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन होने के कारण ये 41 श्रमिक सुरंग के भीतर फंसे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए आज से प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने वाले संकल्प रथ राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे और प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देंगे। चंपावत जिले में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के 7 डिजिटल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि ये वाहन 26 नवंबर तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 313 ग्राम पंचायतों में जाकर लोगों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करेंगे। आज जनपद चंपावत उत्तराखंड में विधिवत आज इस यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। अगले 2 माह में 313 ग्राम सभाओं में हमारी ये यात्रा चलेगी। प्रत्येक ग्राम सभा में एक नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। वो सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार की हर वो योजना और राज्य सरकार की हर वो योजना जिसमें लाभार्थियों को पात्र बनाया जा सकता है उनका सूचीबद्ध करेंगे। साथ ही इस यात्रा के माध्यम से हम लोग भारत सरकार की और राज्य सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का जो है एक व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ देहरादून के जनजातीय क्षेत्र चक्राता में पहुंचने पर लोगों ने इसका स्वागत किया। इस दौरान आयोजित मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना से लाभान्वित बास्तील गांव की काजल ने बताया कि इस योजना के तहत उन्हें एलपीजी गैस सिलेंडर मिलने से धुएं में खाना बनाने से राहत मिली है। मैं ग्राम पंचायत बिन्नाड़ बास्तील से हूँ और हमें उज्ज्वल कनेक्शन मिला है जिससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। हम धुआं से भी बचे और सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें उज्ज्वल कनेक्शन मिला। राज्य सरकार ने पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर और जय हरिखाल विकास खंड को 37 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एकेश्वर में 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बने विकास खंड मुख्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने 52 लाख रुपए से बनने वाले प्राथमिक विद्यालय हलाई मोटर मार्ग सहित विभिन्न सड़क मार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री ने एकेश्वर विकास खंड के लिए विभिन्न सिंचाई योजनाओं का भी लोकार्पण किया। राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश के वन से लगे क्षेत्रों में जड़ी बूटी उत्पादन का काम शुरू करेगी। प्रदेश के वन पंचायत में जड़ी बूटी उत्पादन के संबंध में देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव एसएस संधू ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से जड़ी
बूटी उत्पादन के संबंध में एक संघ का गठन करने को कहा। श्री संधू ने कहा कि जो भी वन पंचायतें हर्बल सुगंध पर्यटन पार्क के लिए मानदंडों को पूरा करती हैं, उन्हें इस संघ में शामिल किया जाए। उन्होंने औषधीय पौधों की नर्सरी समय से तैयार करने के लिए भूमि चयन और अन्य तैयारियां भी शुरू करने को कहा। लोक पर्व इगास बग्वाल आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बग्वाल दीपावली के ठीक 11 दिन बाद इगास मनाने की परंपरा है। प्रदेश भर में आज इगास बग्वाल यानी बूढ़ी दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। आज के दिन राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पूड़ी, स्वाली, पकौड़ी, भूड़ा और अन्य पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बग्वाल दीपावली के ठीक 11 दिन बाद इगास मनाने की परंपरा है। इगास बग्वाल के दिन आतिशबाजी के बजाय बहलो खेलने की परंपरा पहाड़ में सदियों पुरानी है। बहलों को चीड़ की लकड़ी और तार या रस्सी से तैयार किया जाता है। चीड़ की लकड़ियों की छोटी छोटी गांठ एक रस्सी से बांधी जाती है। इसके बाद गांव के ऊंचे स्थान पर पहुंचकर लोग बहलों को आग लगाते हैं। इसे खेलने वाले रस्सी को पकड़कर उसे अपने सिर के ऊपर से घुमाते हुए नृत्य करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी सभी के कष्टों को दूर करने के साथ सुख समृद्धि देती है। साथ ही इगास के दिन सुबह से लेकर दोपहर तक गोवंश की पूजा की जाती है। मवेशियों के लिए भात, झंगोरा, बाड़ी और मंडवे से आहार तैयार किया जाता है। मान्यता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर पहाड़ों में 11 दिन बाद पहुंची थी, इसलिए लोग दीपोत्सव के 11 दिन बाद इगास बग्वाल मनाते हैं। यह भी मान्यता है कि दीपावली के समय गढ़वाल के वीर माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाल की सेना ने दापा घाट तिब्बत का युद्ध जीतकर विजय प्राप्त की थी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने प्रदेशवासियों को इगास की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि लोक पर्वों के व्यापक आयोजनों के जरिए ही प्रदेश की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को बेहतर ढंग से आत्मसात कर सकती है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने गांव जाकर इगास को मनाने का आह्वान किया। इगास पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इगास पर्व पर लोगों को अपनी परंपराओं के साथ अपने पैतृक गांव से जोड़ने के लिए राज्य में इगास पर्व पर सार्वजनिक अवकाश की परंपरा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हम राज्य की लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान केंद्र यूसर्क ने देहरादून में महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव 2023-24 का आयोजन किया। इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कुसुम कंडवाल ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं को लैंगिक समानता के अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने के लिए वर्तमान में महिलाओं के माध्यम से संस्कारित शिक्षा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान 13 युवा महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इस वर्ष देश में तेजी से बढ़ते फिल्म क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार शुरू किया है। 15 OTT प्लेटफॉर्म से 10 भाषाओं की कुल 32 प्रविष्टियों को इस पुरस्कार के लिए चयनित किया जाना है। विजेता सीरीज को एक प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। श्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार के चयन के लिए फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी को 5 सदस्यों की समिति का प्रमुख बनाया गया है। हरिद्वार जिले में शहरी यातायात व्यवस्था को लेकर भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने यातायात पुलिस अधीक्षक अजय गणपति कुंभार से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर सिलक्यारा सुरंग बचाव कार्यों की गलत जानकारी देकर राज्य की विकास योजनाओं पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने पर्वतीय राज्यों की चिंता नहीं की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में राहत और बचाव अभियान अंतिम चरण में। प्रधानमंत्री ने बचाव अभियान की जानकारी ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री VK सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा में घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान का निरीक्षण किया। सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू। राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश के वन से लगे क्षेत्रों में जड़ी बूटी उत्पादन का काम शुरू करेगी।
और लोक पर्व इगास बग्वाल आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।